Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Suhan Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपकी दिसंबर 2021 की रीडिंग्स के बारे में बात करने के लिए। हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगी फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, द कार्ड ऑफ द मंथ इज दिस पर्टिकुलर कार्ड, दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये क्लैरिटी का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप चीजों को अलग तरीके से देखेंगे और उसी तरीके से उन पे रिएक्ट करेंगे। आपके यहाँ पे मुझे एक्शंस चेंज होते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज को लेके अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करते थे या बिहेव करते थे तो वो मुझे एक परसेप्शन आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है और आपके एक्शंस चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एनीवेज, द फर्स्ट वीक कार्ड्स आर नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, द मून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप मुझे इमोशनली थोड़े से ड्रेन आउट लग रहे हैं फर्स्ट वीक में। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट जो आपका हुआ है रिलेटेड टू मनी विद समवन। हो सकता है आपने कहीं पे पैसा अपना दे रखा हो, या फिर आप अपनी कहीं से है ना कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या पैसों को लेके किसी से कोई ऐसी बात हुई है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो उन चीजों की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, पैसों से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप थोड़े मुझे यहाँ परेशान दिख रहे हैं। बिकॉज आपने अपना फ्यूचर उस हिसाब से प्लान किया था कि यहाँ से मुझे जब इतना पैसा आ जाएगा तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगी या कर दूंगा और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन वो चीज हुई नहीं है। तो आप उस चीज को लेके मुझे पैसों रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको लेके आप मुझे यहाँ थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक कार्ड्स आर जस्टिस रिवर्स्ड, फोर ऑफ पेनिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड। अगेन, अगर तो किसी के कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो मुझे वहां से कोई अच्छी न्यूज आती हुई नहीं दिख रही है आपके लिए। इट कुड ऑल्सो भी, अगेन मुझे यहाँ पे एक पैसों रिलेटेड ही कोई इशू यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है। और आपको आप सही होते हुए भी चीजें जो है आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। जो एक होना चाहिए ना कि सही एक फेयर कार्ड होना चाहिए या एक फेयर डिसीजन होना चाहिए, वो आपके फेवर में मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा है। फेयर नहीं होंगी चीजें, आपको लगेगा कि सब कुछ अनफेयर हो रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू मनी। कोई आपका ही पैसा दबा के बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई आपका ही पैसा, आपका ही जो इन्वेस्टमेंट है जो आपको बिलोंग करता है, वो अपने अंदर लेके बैठे हैं, बहुत डोमिनेंटली लेके बैठे हैं और वो थोड़े पावरफुल भी हैं, और जिसकी वजह से आपको अपना ही पैसा नहीं मिल पा रहा है और उस वजह से आप मुझे यहाँ पे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। थर्ड वीक कार्ड्स आर सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स। थर्ड वीक में मुझे यहाँ पे आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। अगर आपके रिलेशनशिप रिलेटेड लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, और आप हो सकता है काफी ऐसा रहा हो, आपने बहुत, इट वाज अ पेनफुल मोमेंट, काफी आप वीक फील कर रहे थे इमोशनली, सब कुछ था, बट बाय दिस थर्ड वीक मुझे लग रहा है चीजें चेंज होंगी। आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑप्शंस आएंगे, जिसकी वजह से हीलिंग अपने आप होने लगेगी। आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग होने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस जो डाउन हुआ है उसमें हीलिंग होने लगेगी, आप वापस पावरफुल अपनी पोजीशन में आएंगे। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं रुकने वाली है। तो आपको डिसीजन जो है वो सही डिसीजन थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर नॉट गोइंग टू बी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ रहा है तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है आपके लिए सही है, देन गो फॉर इट। Fourth week cards are Page of Cups reverse, King of Pentacles and Eight of Pentacles। तो आप मुझे यहाँ पे अगेन कुछ मेच्योर डिसीजन लेने से आप बचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब आप एक मेच्योर साइन है कैंसेरियंस, बट आप इमोशंस में आके ना गलत चीजें कर जाते हैं। आपके इमोशंस आपकी प्रैक्टिकलिटी पे भारी पड़ते हैं कई बार, तो अपने इमोशंस में मत जाइएगा। मुझे लग नहीं रहा वैसे आप जाएंगे, इस बार आप मुझे प्रैक्टिकल होते हुए ही दिख रहे हैं और आप, मुझे लग रहा है, अपने पैसों को लेके काफी मेच्योर डिसीजन लेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेंगे। आप मुझे यहाँ पे कहीं एक सेंसिबल जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिख रहे हैं, जिसका प्रॉफिट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा और एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मुझे पैसा आता हुआ आपके यहाँ पे दिख रहा है बाय फोर्थ वीक, बिकॉज ऑफ योर मेच्योरिटी एंड नॉट बीइंग इमोशनल फूल एंड टेकिंग सम स्टूपिड डिसीजंस। So yeah, that's about it, Cancerians। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। If there is any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good.